जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे हो गए। मैं भी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने भारतीय संविधान का टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर सीरीज को चलाया है। उसी के क्रम में आज ये चौथा लेक्चर है हमारा। सबसे पहले हमने संवैधानिक विकास के प्रश्न देखे थे, उसके बाद संविधान सभा और संविधान निर्माण के देखे थे, और उसके बाद फिर हमने विदेशी स्रोत से आए गए जितने भी प्रश्न है आज तक वो हमने देखे। और आज हम भारतीय संविधान के जो भाग और अनुसूचियों से आए हुए लगभग 30 साल से जितने भी प्रश्न पूछे गए हमारे एग्जाम में वो सारी बात करेंगे। और यही प्रश्न हमारे एग्जाम में बार बार आते हैं और ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। यहां से आने वाला प्रश्न यही है। लगभग आज मैं 30 साल के प्रीवियस ईयर प्रश्न के साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रश्न कराने वाला हूं जो पूछे जाने की संभावना है इस बार। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं। और इसका पीपीटी आपको मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना है GSY विष्णु सर। GSY विष्णु सर कहां सर्च करोगे? टेलीग्राम पर। वहां पर एक चैनल खुलकर आएगा, वहां पर ये पीपीटी आपको मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आंसर सीरीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतने बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस प्रकार से आप देखोगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा और आपको साथ में मजा भी बहुत आएगा अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैंने बताया था, क्वेश्चन आंसर की ही तरह से हम जानेंगे। तो आज के हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग देखेंगे और अनुसूचियों से कितने प्रश्न आज तक बने हैं उन पर बात करेंगे। बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन करने वाले। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आप कहोगे ये बच्चों वाले प्रश्न आप ले आए हो। बच्चों वाले भी हैं, बड़े वाले भी हैं, तगड़े वाले भी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 भाग। लेकिन अगर कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि आप ये बताओ गणना की दृष्टि से बताओ, गणना की दृष्टि से कितने भाग हैं? तो 25 हो जाएंगे। कितने भाग हैं? तो 25 हो जाएंगे। दोस्तों, भाग आज भी 22 ही हैं, लेकिन इसमें खंड जोड़ दिए गए। क्या जोड़े गए? खंड जोड़ जाड़ कर देखा जाए तो 25 हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा 4A जोड़ दिया गया है, 9A जोड़ा है, 9V जोड़ा है और 14A जोड़ा है। इस प्रकार से आपको देखा जाएगा तो इसमें 25 भाग हो जाते हैं। खंड को जोड़कर देखेंगे। वैसे भाग आज भी 22 ही हैं, 23 नहीं है, लेकिन खंड जोड़ेंगे या गणना करेंगे तो 25 भाग हो जाएंगे। ठीक है, चलो प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नहीं यहां पर लिखा हुआ है। भाग 2 में नागरिकता है, बिल्कुल बात सही है भैया, नागरिकता है आर्टिकल 5 से 11 के बीच में। ठीक है, भाग 5 में क्या है? संघ है, बिल्कुल सही है भैया, संघ है, या संघ की कार्यपालिका भी हम लिख सकते हैं। यहां पर संघ की कार्यपालिका भी है, याद रखेंगे, बिल्कुल सही है। तीसरा मौलिक अधिकार है, बिल्कुल सही है भैया, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य, ये गलत है भैया। भाग 4 में अगर हम बात करेंगे तो डीपीएसपी है। डीपीएसपी का मतलब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व है इसमें डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये भाग 4 में है भाई, ये भाग 4 में है ये। और ये आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। और मूल कर्तव्य किसमें है? तो 4A में है भैया, भाग 4A में मूल कर्तव्य है, याद रखेंगे। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि नागरिकता कहां से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है भैया। नागरिकता कहां से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से। आपसे पूछा जाएगा मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए। कहां से? अमेरिका के संविधान से लिए गए। अगर मूल कर्तव्य पूछा जाए तो रूस के संविधान से लिए गए हैं या सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। तो इतने प्रश्न हमको यहां पर याद रखने। आगे बढ़े, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 4 में मौलिक कर्तव्य नहीं है, 4A में मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, हमारे संविधान में किस भाग में 3 सोपानों में, ये प्रश्न सीधे ऐसे ही आया है, 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना है? ठीक है, चलो देखते हैं भैया 3 सोपान क्या है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा बलवंत राय मेहता, नाम सुना है? उन्होंने एक समिति बनाई थी, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? तो याद रखेंगे इसकी स्थापना होती है 1957 ईस्वी में।
ये त्रिस्तरीय है, पहली बात तो ये त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय समिति है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। त्रिस्तरीय समिति है। 3 स्तर कौन कौन से बताए थे इन्होंने? तो पहला स्तर बताया था इन्होंने ग्राम, दूसरा ब्लॉक और तीसरा जिला। 3 स्तर इन्होंने बनाए थे। जिला तो यही बता रहा है 3 स्तर यानी ग्राम पंचायत का उल्लेख कौन से भाग में है भैया? तो 9 में है। कौन से भाग में? 9 में है, याद रखेंगे। भाग 10 में क्या है? तो भाग 10 में एससी और एसटी के बारे में बताया गया है। ठीक है। भाग 12 में क्या है? तो याद रखेंगे वित्त के बारे में, वित्त और संपत्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, 12 में। भाग 11 में क्या है? 10-11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अगर यहां पर और कुछ बात करें, यहां पर 2-3 भागों की और मैं यहां पर चर्चा करूंगा। जैसे प्रश्न आएगा दोस्तों भाग 18 में क्या है? तो आपातकाल है भैया। आपातकाल उपबंध है या आपातकालीन उपबंध भी कह सकते हैं। आपात सही नहीं लिखा है, आपातकालीन उपबंध के बारे में बताया गया है। उपबंध के बारे में बताया गया है भाग 18 में। अगर आपसे पूछा जाए भाग 20 में क्या है? तो संविधान संशोधन है भैया। क्या है? संविधान संशोधन है भैया। ठीक है, याद रखोगे संविधान संशोधन है। अगर पूछा जाए भाग 17 में क्या है? तो निर्वाचन है भैया। सॉरी, भाषा के बारे में क्या है? भाषा के बारे में बताया गया है। पूछा जाए भाग 15 में क्या है? तो भाग 15 में है निर्वाचन के बारे में भैया। किसके बारे में? निर्वाचन के बारे में। पूछा जाए भाग 14 में क्या भैया? क्या भाग 14 में क्या है? तो संघ और राज्यों के बीच सेवाओं के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? सेवाओं के बारे में बताया गया है। आपसे पूछा जाएगा भाग 14A में क्या है? तो अधिकरण के बारे में बताया गया है। अधिकरण के बारे में बताया गया है। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों भाग 16 में क्या है? तो आप कहोगे कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। आपसे पूछा जाएगा भाग 10 में, ये मैंने बता ही दिया एससी एसटी के लिए। भाग 11 मैंने ये बता दिया, भाग 12 मैंने ये बता दिया। ठीक है, भाग 13 अगर हम बात करें यहाँ पर भाग 13, तो इसमें है हमारा व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताया गया है। व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताया गया है। भाग अगर हम बात करें 9, तो 9 में पंचायत के बारे में बताया गया है। पंचायत के बारे में बताया गया है भाग 9 में। अगर यहीं पर हम और देख लेते हैं भैया, एक बॉक्स और बना लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए बताओ भाग 9A में क्या है? तो नगर पालिका है भैया। क्या है? नगर पालिका के बारे में बताया गया है। अगर पूछा जाए भाग 9B में क्या है भैया? 9B में तो सहकारी समिति के बारे में बताया गया है। सहकारी समिति का वर्णन है इसमें, याद रखेंगे। अगर आपसे यही पूछा जाएगा भाग 8 में क्या है? तो भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र है। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, भाग 6 में अगर आपसे पूछा जाएगा तो राज्य की कार्यपालिका के बारे में। भाग 6 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका है, याद रखेंगे। राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। अगर आपसे यही पूछा जाएगा भाग 4A हम आपको बता चुके हैं, डीपीएसपी के बारे में है। और भाग 4A डीपीएसपी नहीं, भाग 4 में डीपीएसपी है। भाग 4A में है मूल कर्तव्य, याद रखेंगे। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। ये हम आपको पीछे बता चुके हैं। ठीक है, तो इतने प्रश्न अगर हमारे एग्जाम में पूछे जाएं कि बताइएगा कि भाग 15 में क्या है, भाग 16 में, भाग 13 में, भाग 12 में, तो दोस्तों हम बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये सारे प्रश्न हमको याद रखने हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान में कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच सेवाओं के बारे, विधायी शक्तियों के बारे में बताया है? तो याद रखेंगे भाग अध्याय 1 भाग 11, इसमें विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है, याद रखेंगे।
और भाग 11 का अध्याय 2 में प्रशासनिक शक्तियों के बारे में बताया गया है। प्रशासनिक शक्तियों के बारे में बताया गया है, हमको याद रखना है क्या है, प्रशासनिक शक्तियों के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते, निम्न में से कौन सा सही नहीं है भैया, नहीं पूछ रहा है यहां पर, नहीं याद रखेंगे। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 भाग 3 मौलिक अधिकार, बिल्कुल सही है भैया। मौलिक अधिकार के अंतर ही आता है हमारा क्या, आर्टिकल 18, क्योंकि मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच में, याद रखेंगे। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, भाग 1, बिल्कुल बात सही है। संघ और राज्य क्षेत्र क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है भाग 1 में, और आर्टिकल 1 से 4 के बीच में, याद रखेंगे। ठीक है। पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में इसका वर्णन है, बिल्कुल सही है, भाग 4 में है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रेस को बोलने की स्वतंत्रता भाग 2 में है, ये गलत है। प्रेस को बोलने की स्वतंत्रता भाग 3 के अंतर्गत आती है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, तो यही ऑप्शन गलत है, याद रखेंगे। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में है नागरिकता के बारे में। किसके बारे में, नागरिकता के बारे में। आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है, और ये नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हमारे देश की नागरिकता इकहरी नागरिकता है। कैसी है, इकहरी नागरिकता है, हमको याद रखना है। और ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली भी लिया गया है, संसदीय प्रणाली भी लिया गया है। प्रणाली, इसे 2 सदनीय प्रणाली भी कह सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उच्च सदन या निम्न सदन भी हम कह सकते हैं, याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, यहां नहीं यहां भी लिखा है भाई। जैसे ये प्रश्न आए हुए हैं हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामों में, उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर डिजाइन किया है। ठीक, ऐसे ही प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए। पूछा जाएगा भाग 9, बिल्कुल सही है, पंचायत के बारे में, ये नगर पालिका के बारे में, ये भी किसमें, सहकारी समिति अधिकरण में, ये गलत है। इसका अगर वर्णन मैं बताऊं तो भाग 14A में है, भाग 14A में है, याद रखेंगे। ठीक है। भाग 10 में एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के क्षेत्र के बारे में बताया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, याद रखोगे। चलिए, सही सुमेलित नहीं है भैया, फिर बताओ। मूल कर्तव्य बिल्कुल सही है, भाग 4A में है। राज्य बिल्कुल सही है, 6 है। महान्यायवादी ये गलत है। महान्यायवादी की अगर मैं बात करूंगा तो भाग 5 के अंतर्गत आएगा ये, क्योंकि महान्यायवादी का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 76 है, याद रखेंगे। संघ और राज्यों के बीच सेवाएं आर्टिकल 14, ये सही है। ठीक है, आर्टिकल 14 के अंतर्गत है, और आर्टिकल 14 में ही आता है आर्टिकल 312 और आर्टिकल 315। आर्टिकल 312 कहता है, आर्टिकल 312 कहता है अखिल भारतीय सेवाएं, और आर्टिकल 315 करता है यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में बताता है। ठीक है, 315, ठीक है, और 312 ये अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इसके द्वारा, और इसमें यूपीएससी या स्टेट पीएससी वाला अध्यक्ष वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में होता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, और ये भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, कानूनी अधिकारी होता है। ये उस लेवल से चुना जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की अगर योग्यता रखता है तो आपको ये चुना जाएगा। महान्यायवादी किसी भी अदालत में बैठ सकता है, संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन कहीं भी वोट नहीं दे सकता, हमको याद रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां, देखो भाग से आने वाले प्रश्न दोस्तों यही थे जितने मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से भाग से प्रश्न आएंगे, और मैंने सारे भाग यहां पर आपको करा दिए हैं। ठीक है, बाकी अब हम बात करते हैं अनुसूचियों के बारे में। यहां से स्टार्ट होती है अनुसूचियां। अनुसूचियों से हमारे एग्जाम में बहुत अधिक प्रश्न पूछे गए। प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितनी थी, क्या पूछा जाएगा, मूल संविधान में कितनी थी, तो आपका आंसर होगा मूल संविधान में 8 थी, और वर्तमान में 12 है। वर्तमान में 12 है, तो इसका मतलब 8 हैं और 12 हैं, तो कितनी जोड़ी गई, तो आप कहोगे सर 4 जोड़ी गई। कौन सी 4 जोड़ी गई,
आप कहोगे 9वीं जोड़ी गई होगी, 10वीं, 11वीं और 12वीं, यही तो जोड़ी गई होंगी, बिल्कुल जोड़ी गई। तो जब जोड़ी गई होंगी तो संविधान संशोधन भी हुआ होगा, हाँ या ना? संविधान संशोधन भी हुआ होगा, बिल्कुल हुआ है भैया संविधान संशोधन, तभी तो जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है आओ देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची को पहला प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया है, और 10वीं को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है, 11वीं को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, और इसको 12वीं को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये तो संविधान संशोधन थे जिसके द्वारा इनको जोड़ा गया। आगे इनको और डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं भैया। प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? हम ये कह सकते हैं 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी, प्रथम संविधान संशोधन। तो प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये प्रश्न आया हुआ है हमारे एग्जाम में, याद रखेंगे। उसके बाद आर्थिक योजना भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? आपको पता है, एक चीज और बता, संविधान में अनुसूचियों की बात कर रहे हैं ना, अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची की बात करें, 7वीं अनुसूची का मतलब है आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है। क्या किया गया है? तो आप कहेंगे दोस्तों शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब आप कहोगे सर विभाजन क्या होता है? विभाजन का मतलब शक्तियों को बांट दिया गया है। आप कहोगे कैसे बांटा है भैया? ऐसे बांटा है, राज्य सूची, क्या बांटा है? राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। अब आप कहोगे ठीक है बांट दिया, अब ये कैसे अप्लाई होगा? तो याद रखेंगे राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी। क्या? राज्य सरकार या विधानमंडल कानून बनाएंगे भैया, कानून बनाएंगे, याद रखेंगे ना। अगर संघ सूची में देखा जाए तो याद रखेंगे केंद्र सरकार, क्या? केंद्र सरकार या संसद कानून बनाएगी, या संसद कानून बनाएगी, लेकिन आगे हम बताएंगे, ठीक है। और इसमें संवर्ती सूची में दोनों सरकार मिलकर कानून बनाएंगी, दोनों सरकार मिलकर कानून बनाएंगी भैया, मिलकर कानून बनाएंगी। लेकिन ऐसा भी है भैया, अगर विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं तो इस वाली सूची के विषय ये भी बना सकता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस सूची यानी राज्य सूची में जितने भी विषय हैं, विषय में बात करूं यानी इसके भी विषय की बात करूं और इसके भी विषय की बात करें, तीनों की बात करें, तो यहां लिख लेता हूं मैं, ये है राज्य सूची, यहां लिखा हुआ है, ये हम बता देते हैं यहीं पर। विषय बताते हैं किसके कितने विषय हैं, वर्तमान में संविधान लागू हुआ था तो कितने थे। ये प्रश्न कई बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं भैया, चलो देखते हैं। विषय मूल संविधान में देखेंगे भैया, कब देखेंगे? मूल संविधान में। मूल संविधान में कितने थे? यहां भी मूल संविधान है और यहां भी मूल संविधान है, देख लेते हैं। मूल संविधान में संघ सूची में विषय थे 97, ठीक है। और राज्य सूची में कितने विषय थे? तो याद रखेंगे 66। और संवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47। ये कब की बात है? जब संविधान लागू हुआ था तब की बात बता रहा हूं। तो इतने इतने विषय थे, संघ सूची में 97 और राज्य सूची में 66 और इसमें 47। लेकिन बाद में क्या हुआ? अब बाद में देखें भैया, और सा कलर ले लेते भैया, बाद में देखें। 97 की जगह फिर बाद में हो गया 100, 66 की जगह बाद में हो गया था 61 और 47 की जगह बाद में हो गया था 52, बाद में। लेकिन अगर वर्तमान में मैं बात करूंगा, अब आप लोग कहोगे सर वर्तमान में यही विषय है, नहीं, वर्तमान में ये विषय नहीं है। याद रखेंगे कोई नया आया होगा, नया बुक अगर पॉलिटी का आया होगा तो उसमें सब्जेक्ट ये बदले हुए नजर आएंगे। तो वर्तमान में अगर मैं बताऊं कितने हैं, तो वर्तमान में 98 है, इसकी जगह पर है 59 है और इसकी जगह पर है
52 है, याद रखेंगे। ये वर्तमान में है, ये वर्तमान में है, याद रखेंगे। ये नहीं है, कहीं ये मान लो ये नहीं है वर्तमान में, वर्तमान में ये है, ठीक है, ये याद रखना। संघ सूची में 98, राज्य सूची में 59 और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं, याद रखेंगे। तो ये याद रखेंगे। और ये शक्तियों का विभाजन आर्टिकल कितने में, आर्टिकल 246 में। और किस सूची में, ये 7वीं अनुसूची में ये बताया गया है, हमको याद रखना है। तो इतने प्रश्न दोस्तों हमको यहां से याद रखने हैं। आगे बढ़े, चलिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा भैया? इसका सही आंसर हो जाएगा संवर्ती सूची, ठीक है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा है? तो संवर्ती सूची में। ये प्रश्न सीधे ऐसे ही आया है, तो ऐसे मैंने यहां पर डाल रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है? पुलिस राज्य सूची का है भैया। किसका है? राज्य सूची का है। विदेशी मामले संघ सूची का विषय है भैया। किसका? संघ सूची का विषय है। ये भी किसका? ये भी संघ सूची का विषय है भैया। ये भी संघ सूची का विषय है। और ये है हमारा संवर्ती सूची का विषय। संवर्ती सूची का तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपराधिक मामले। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? याद रखेंगे, ये तीनों विषय राज्य सूची के हैं। ये तीनों विषय किसके हैं? राज्य सूची के हैं। लेकिन ये पहला वाला किसमें है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये हमारा संवर्ती सूची का विषय है, याद रखेंगे। ये कई बार एग्जाम में पूछे हुए, ये सारे प्रश्न हमारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? दोस्तों वनों को ही नहीं, शिक्षा को भी, वनों को, शिक्षा को, माप और तौल को, और वन्यजीवों का संरक्षण और पक्षियों का भी संरक्षण यहां पर लिख सकते हैं, पक्षियों का संरक्षण। ये सारे विषय 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटाकर इन सभी को संवर्ती सूची में डाल दिया गया है। इन सभी को संवर्ती सूची में डाल दिया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आपको पता है 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान या हम लघु संविधान भी कह सकते हैं भैया। क्या कह सकते हैं? लघु संविधान, ठीक है, याद रखेंगे। और इसी के द्वारा याद रखेंगे प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया है। कितने? 3 शब्दों को जोड़ा गया है, याद रखेंगे। 3 शब्द कौन कौन से हैं? एक शब्द हमारा अखंडता, एक शब्द हमारा अखंडता, एक शब्द पंथनिरपेक्ष, क्या नाम? पंथनिरपेक्ष, और एक शब्द हमारा समाजवादी, समाजवादी, याद रखेंगे, ठीक है। और इसी के द्वारा याद रखेंगे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया भैया। किससे जोड़ा गया? मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है भैया, जोड़ा गया है 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में, 46 लिख रहा हूं, 76 ईस्वी में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भैया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया है। और इसे वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। लेकिन मूल जब ये लागू हुआ था इस समय 10 ही थे केवल, और जो 11वां जोड़ा गया है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा वो जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार हमको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में इन सूचियों का सही मिलान नहीं है। किसका नहीं है? वन संवर्ती सूची बिल्कुल सही है, शेयर बाजार संवर्ती सूची बिल्कुल सही है, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची बिल्कुल सही है, डाकघर और बचत बैंक संघ सूची यही गलत है, बाकी सब सही है। जनगणना संघ सूची और शिक्षा संवर्ती सूची, याद रखेंगे। ये भी कई बार ऐसे ही प्रश्न आ जाता है, ये वाला गलत है, याद रखेंगे। इसकी जगह राज्य सूची हो जाएगा, डाकघर और बचत बैंक, ठीक है। बाकी सब सही है, ठीक है। यहाँ राज्य सूची यहाँ लिख सकते हो, बाकी सही है। वन संवर्ती सूची, शेयर बाजार में जो भी कानून वगैरह बनाए जाएंगे वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बना सकती है।
और जनगणना पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाएंगी, शिक्षा पर दोनों सरकार मिलकर कानून बनाएंगी। याद रखेंगे, अगर आप कहते हो कि राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, लेकिन जब विशेष परिस्थितियां आ जाती हैं, विशेष परिस्थितियों का मतलब ये, कभी आपातकाल लगता है तो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद रख सकती है, याद रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची से संबंधित नहीं है, याद रखेंगे। कौन सा विषय? कृषि भैया, कृषि राज्य सूची का विषय है। कृषि पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है, याद रखेंगे। बाकी ये तीनों संघ सूची के विषय हैं। विवाह, विवाह विच्छेद या गोद लेना, जो दंतक पुत्र को गोद लेते हैं ना, वो कौन सी सूची में है? तो समवर्ती सूची का विषय है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कानून बनाएंगी, याद रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय का उल्लेख है? राज्य सूची की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो राज्य सूची में देखते हैं, ये तो समवर्ती सूची का है, ये भी समवर्ती सूची का है, और ये भी समवर्ती सूची का है। लेकिन याद रखेंगे ये वाला रेलवे पुलिस, ये राज्य सूची का है। प्रश्न आया हुआ है भैया कई बार। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। ठीक है, पंचायती राज त्रिस्तरीय, मैंने बताया था बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार 3 स्तरीय, लेकिन एक व्यक्ति और आए थे अशोक मेहता समिति, उसने 2 स्तर बताए थे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में 6ठी अनुसूची में किन राज्यों की जनजातियों के बारे में बताया गया है? कुछ अनुसूचियां मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपको याद रखना है। चलिए, ठीक है, देखते हैं भैया, यहां लिख देते हैं अनुसूची। ठीक है, एक में क्या है? तो संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के बारे में, संघ और राज्यों के बारे में, संघ में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश से बारे, याद रखेंगे। अगर 2 में पूछा जाएगा तो 2 में क्या है? तो आप कहोगे भैया वेतन दो भैया, भत्ता दो भैया, पेंशन दो भैया, ये 2 में है। 3 में क्या है? तो आप कहेंगे 3 में शपथ, शपथ में भी 3 ही अक्षर हैं। 4 में क्या है? तो आप कहोगे राज्यसभा में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन की बात कही गई है 4 में। अगर आपसे कहे 5 में क्या है? तो 5 में एससी और एसटी के बारे में प्रावधान है, प्रशासन के बारे में, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बताया गया है, याद रखेंगे। 6 में बताएंगे तो 6 में 4 राज्य, 4 राज्य कौन कौन से? असम, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, कौन सा? त्रिपुरा और मिजोरम। राज्यों की जो जनजाति मिजोरम, मिजोरम राज्यों की जनजातियों के बारे में बताया गया है। इनकी जो जनजाति है उनको संरक्षण देता है, याद रखेंगे। अनुसूचित 6, ठीक है, तो 6 तक हमने किया। 7 की बात करेंगे तो 7 में मैंने कहा था शक्तियों का बंटवारा है भैया। क्या है? शक्तियों का विभाजन है। ये विभाजन मैंने आपको बता ही दिया था, आर्टिकल 246 के तहत राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये मैंने अभी बताया। 8 में दोस्तों भाषा है। भाषा का मतलब पता है क्या? जब संविधान लागू हुआ था दोस्तों, संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए, कब वर्तमान में देखा जाए तो 22 भाषाएं हैं, याद रखेंगे। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम था सिंधी, टोटल हो गई 15 भाषा। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, 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 मणिपुरी, मणिपुरी और कोकड़ी, और कोकड़ी, कोकड़ी। तो कितनी हो गई? 15। ये 14 तो पहले से थी, 15, 16, 17, 18, 4 भाषाएं और जोड़ी गई, याद रखेंगे। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। उन 4 भाषाओं का नाम क्या है? बोडो, बोडो, कॉमा डोंगरी, कॉमा डोंगरी, कॉमा संथाली, कॉमा संथाली, और मैथिली, मैथिली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 14 पहले से थी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हमको याद रखना है।
3 में शपथ के बारे में याद रखेंगे। संविधान में जिन लोगों का शपथ वाला आर्टिकल है, जैसे राष्ट्रपति का है तो राष्ट्रपति का उल्लेख यहाँ पर नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किसके द्वारा शपथ दिलाया जाता है, या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को किसके द्वारा दिलाया जाता है, तो अनुसूची 3 के अनुसार शपथ दिलाया जाता है, हमको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 में क्या है, कितने राज्य हैं और राज्य को बारे में, केंद्र के बारे में इसमें बताया गया है। राज्यों के बीच में सीमाओं में बदलाव हो, राज्यों में नामों में बदलाव हो, या नया राज्य बने या नया राज्य गठित, जो भी हो, राज्यों में जो भी बदलाव होता है वो अनुसूची 1 के अंतर्गत किया जाता है, याद रखेंगे। 2 के अंतर्गत जो भी वेतन भत्ता दिया जाता है, संवैधानिक जितने पदाधिकारी हैं सबको, उनके बारे में दर्शाया गया है। 4 में राज्यसभा में जो सीटें बांटी जाती हैं जनसंख्या के हिसाब से, वहां पर बताया गया है। 5 में SC और ST यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में बताया गया है, याद रखेंगे। 6 में 4 राज्य, ये 4 राज्य के नाम हमको याद रखने, इनकी जनजातियों के बारे में बताया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनुसूची 9, 10, 11, 12 से कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, ये मैं आपको एक बार बता भी चुका हूं, एक बार मैं और बता देता हूं। 9, 10, 11 और 12, ठीक है, ये मैंने अनुसूचियां लिखी, याद रखेंगे। पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहला, ये 52वां संविधान हुआ था, ये 73वां संविधान संशोधन, ये 74वां। पहला कब हुआ है? 1951 में। 52वां कब हुआ है? 1985 में। 73वां कब हुआ है? 1992 में। और ये भी 1992 में हुआ है, 1992 में। इसमें क्या है? भूमि संबंधी सुधार के बारे में बताया गया, भूमि संबंधी सुधार के बारे में बताया गया है। और इसमें क्या है? दल बदल कानून, दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। आयाराम गयाराम द्वारा इसको लाया गया था, जो MLA MP दल बदल कर लेते हैं वो कानून है, याद रखेंगे। इसमें है ग्राम पंचायत के बारे में, इसके बारे में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। और इसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है, नगर पालिका या नगर निकायों के बारे में बताया गया है, याद रखेंगे। इसके अंतर्गत विषय की संख्या अगर पूछी जाए तो विषय है 29। अगर इसके विषय देखे जाएं तो इसके विषय है 18, हमको याद रखना है, ठीक है। हाँ, ये 18 हमको याद रखना है। इतने प्रश्न हमारे यहां से पूछे जाते हैं, हमको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5 में किसका उल्लेख है, ये हम आपको बता चुके हैं भैया, ये बताया है, बिल्कुल बताया है। 6, 7, 8 में किसका उल्लेख हम दोस्तों, ये भी आपको बता चुके हैं। 6 में किसका है? वही 4 राज्यों के बारे में, शक्तियों का विभाजन और भाषा, ये हम आपको बता चुके हैं भाई। बताया है नहीं बताया? बिल्कुल बताया है। तो ये था पूरा टॉपिक, हमने इसमें भारतीय संविधान में भागों से जितने प्रश्न आते हैं वो बताए थे, और जितने प्रश्न हमारे अनुसूचियों से आते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किए थे, ठीक है, एक्सप्लेन किए थे। अगर ये PDF आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना पड़ेगा, GS by विष्णु सर, वहां से ये PPT मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लेना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।